आपको युद्ध से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे, लेकिन देश की राजनीति में क्या हो रहा है देख लीजिए। विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे, उनकी तस्वीर सामने आ गई है। पहुंच गए हैं, स्वागत किया जा रहा है, उनका माल्यार्पण किया गया है। विष्णुदेव साय ही होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। 3 राज्य जहां पर बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बना रही है, वहां से पहला जो मुख्यमंत्री का नाम अब साफ होकर तस्वीर सामने आ गई है, वो छत्तीसगढ़ से हैं, विष्णुदेव साय, और उनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए किस तरह से विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया और उसके बाद आदिवासी समुदाय से आते हैं विष्णुदेव साय और उनको ये अहम जिम्मेदारी अब दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की कमान अब विष्णुदेव साय के हाथ में। 3 राज्य जहां पर बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान पर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय होंगे अगले मुख्यमंत्री। संगठन और आरएसएस के करीबी इनको माना जाता है, आदिवासी नेता हैं, तो आदिवासी समुदाय को भी एक अहम संदेश देने की कोशिश। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी अच्छी पकड़ है, यानी पार्टी को भी अच्छे से और बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है उनके नेतृत्व में। 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी बात करने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन वो सबका धन्यवाद अदा कर रहे हैं और उनको माला पहनाने और उनका स्वागत करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन विष्णुदेव साय हाथ जोड़कर इस वक्त सबका धन्यवाद अदा कर रहे हैं। विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया है। बीजेपी के लिए बहुत अहमियत रखते हैं इस वक्त ये 3 प्रदेश जहां पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना है, जिसमें छत्तीसगढ़ की तस्वीर अब साफ हो गई है, क्योंकि यहीं से अब आगे 2024 के लिए भी बीजेपी को अपने अभियान को तेजी से आगे बढ़ाना है। विष्णुदेव साय मीडिया से बात करते हुए सबका धन्यवाद वो अदा कर रहे हैं। 3 बार सांसद रह चुके हैं, रायगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं 3 बार। तो छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय, जिनके नाम पर मोहर लग गई है, तस्वीर साफ हो चुकी है। और देखिए रमन सिंह भी स्टेज पर मौजूद हैं, हालांकि उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि वो भी हो सकते हैं चेहरा। गरीबों के कल्याण के लिए सब अनेकों कार्य जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी में दिए हैं, उसे सब क्रियान्वित करने का काम हम लोग करेंगे। सर, सरगुजा में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री रही, क्या वो कारण था विष्णुदेव जी को चुनने का या और कोई फैक्टर? नहीं, अब वो सभी विधायकों की राय से वो नेता चुने गए हैं और पूरे प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, इसलिए ये कहना कि ये हुआ वो हुआ गलत है। एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए वरिष्ठ नेता का चयन हुआ है और प्रदेश उसमें आगे बढ़ेगा। तो सुलझे हुए वरिष्ठ नेता जिनका चयन किया गया है, हमारे साथ शुभम मौजूद है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, विष्णुदेव साय का जो नाम है वो साफ हो चुका है, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया छत्तीसगढ़ में। क्या क्या मुद्दे उनके फेवर में गए जिस वजह से वो सबसे बड़ी और पहली पसंद बनकर उभरे छत्तीसगढ़ में? देखिए, विष्णुदेव साय सबसे पहले तो अगर आप देखें, सत्ता संगठन दोनों का उन्हें अनुभव रहा है और सबसे बड़ी बात कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। एक सभा का वीडियो जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था प्रचार के दौरान कि आप इनको जिताइए, मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा। और ये वीडियो अगर आप देखें तो इस एक हफ्ते में सोशल मीडिया पर ज़्यादा काम करेंगे। सर, सीएम के साथ साथ क्या डिप्टी सीएम वाला भी कोई फैक्टर? नहीं, अभी यहाँ पर कोई घोषणा नहीं हुई है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में चयनित कर लिया गया है। सर, और क्या क्या फैक्टर रहे सरगुजा में लैंडस्लाइड विक्ट्री के अलावा विष्णुदेव जी का चयन? निश्चित रूप से एक हमारे वरिष्ठ नेता है, बहुत अनुभव है उनको, वनवासी। सर, कैसा फॉर्मेशन होगा ये बता दीजिए। पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़ी खुशी का विषय है आदरणीय विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ का नेतृत्व दिया गया।
शुभम, लाइव सिचुएशन है, हम लगातार जो भी वहां से प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसको अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप वापस अपनी बात शुरू करें तो संगठन का बहुत अनुभव है, पार्टी और संगठन दोनों में अच्छी पैठ रखते हैं, आरएसएस के करीबी हैं, बिल्कुल 3 बार सांसद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ये सब तो उनके पक्ष में जाता ही है, लेकिन उसके बावजूद वापस अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? क्या आदिवासी समाज से आना भी एक बड़ा फैक्टर था जिस वजह से उनके नाम पर मोहर लगी है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अजीत जोगी के बाद से अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ का कोई भी मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से नहीं आता है, और अब बीजेपी ने फैसला लिया है विष्णुदेव साय को लेकर, इसी आदिवासी समाज से आते हैं। अगर आप पूरे छत्तीसगढ़ में देखें जातिगत समीकरण के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा आदिवासी ही हैं, इसी जाति से विष्णुदेव साय भी आते हैं, तो ये भी कारण रहा। दूसरा, 2020 से लेकर 2022 तक अगर आप देखें तो बीजेपी के वो छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं। जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया था, और उसमें भी हमने देखा था जो वीडियो का हम जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि आप इन्हें जिताइए, मैं इन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा। और ये एक हफ्ते से जो सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहा था, चूंकि अलग अलग दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के, और उसमें विष्णुदेव साय का नाम भी सबसे आगे था। आदिवासी वर्ग से आते हैं, अनुभव अच्छा है उन्हें, और आखिरकार बीजेपी ने इसी नाम पर मुहर भी लगाई है। जी शुभम, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी का। तो विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, आदिवासी समाज से आते हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन ये एक बड़ा फैक्टर है जो उनके पक्ष में गया है उनके नाम पर मोहर लगने के लिए, क्योंकि आदिवासी समाज में बीजेपी अपनी जो पकड़ उन्होंने बनाई है उसे और मजबूत करना चाहती है।